लास्ट क्लास में हमने जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है ये पढ़ी, और सेम ही हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि दो सेल हैं जिनके ईएमएफ E1 एंड E2 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2 है। इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट सेल EMF E1, internal resistance R1. Second cell EMF E2, internal resistance R2. इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं मान लेता हूं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट स्मॉल r इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों सर्किट सेम है या फिर ऐसे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट है, तो अगर मैं इस सर्किट के अक्रॉस एक कैपिटल R रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं तो मैं देखता हूं कि अगर I करंट फ्लो कर रही है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो सेम यही केस इस सर्किट में भी होना चाहिए। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज स्मॉल E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। मैं ये मान लेता हूं कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है और इस ब्रांच में I2 है। तो मैं ये सर्किट में देख रहा हूं कि अगर मैं इस जंक्शन पर किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। हम ये भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सेकंड सर्किट को देखूं तो इस सेकंड सर्किट में मैं केवीएल अप्लाई करूं। केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ए क्लोज सर्किट वोल्टेज ड्रॉप according to KVL in a closed circuit the voltage drop, the algebraic sum of voltage drop across each element is zero। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका हाई पोटेंशियल पॉइंट ये है और लो पोटेंशियल पॉइंट ये है, क्योंकि करंट यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैं इस स्मॉल r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखूं तो इसका जो हाई पोटेंशियल है वो ये है और लो पोटेंशियल पॉइंट ये है, क्योंकि करंट इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इस क्लोज पाथ में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू केवीएल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, देखो तुम देखें तो माइनस आई आर इक्वलेंट प्लस ई इक्वलेंट इज इक्वल टू जीरो। देन आई इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट सर्किट में देखता हूं तो फर्स्ट सर्किट में मेरे पास दो क्लोज पाथ है। फर्स्ट वन इज लोअर पार्ट ऑफ दिस सर्किट एंड सेकंड वन इज दिस अपर पार्ट ऑफ दिस सर्किट। तो मैं अगर लोअर पार्ट में केवीएल अप्लाई करूं तो लोअर पार्ट में केवीएल इक्वेशन होगी माइनस आई आर माइनस R2 I2 प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। देन I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR एंड I2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं
अपर पार्ट ऑफ दिस सर्किट में मैं केवीएल अप्लाई करूं तो केवीएल इक्वेशन होगी माइनस आई आर माइनस I1 R1 plus E1 is equal to 0. Then I1 is equal to E1 minus IR upon R1. This is equation number 4. Then by equation first, third and fourth, so we can get I1 plus I2 is equal to I is equal to E1 minus IR upon R1 plus E2 minus IR upon R2. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो I is equal to E1 minus IR into R2 plus E2 minus IR into R1 upon R1 R2. Then cross multiply करें तो R1 R2 I is equal to E1 R2 minus R R2 I plus E2 R1 minus IR R1. देन I1 के जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें R1 R2 प्लस R R2 प्लस R R1. I is equal to E1 R2 plus E2 R1. Then I is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 प्लस कैपिटल R अगर हम कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2. देन I इज इक्वल टू, अगर मैं R1 प्लस R2 से इस सभी टर्म्स को डिवाइड कर दूं तो E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. दिस इज equation number 5. Then compare equation 2 and 5. Then E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, and small r is equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus. तो हमने देखा कि जो E इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट है वो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आया कि जैसे दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था सेम वही आया. तो हमें जो E1 E2 की जो वैल्यू रखेंगे वो पोलैरिटी के हिसाब से रखेंगे. अगर सेल की पोलैरिटी जस्ट अपोजिट कर दी जाए तो किसी भी E1 और E2 में से किसी का भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है.